बाबू अब क्वेश्चन करवाऊँ एक, चलो मैं। Hello everyone, myself Princey and I got a selection in 2015. My all India rank was 45 and physics में मेरे 41 क्वेश्चन सही थे। गाइस बेसिकली फ़िज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका सिलेक्शन फ़िज़िक्स की वजह से रुक जाता है। मेरा भी फ़िज़िक्स की वजह से एक साल सिलेक्शन रुक गया था, तो दैट्स वाई मैंने ड्रॉप किया बिकॉज बायोकेमिस्ट्री मेरा अच्छा था। और फिर मैंने कानपुर में आशीष सर के यहाँ कोचिंग ज्वाइन की। आशीष सर इज़ अ वेरी सपोर्टिव टीचर सीरियसली, एंड वो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपके, और उनकी बुकलेट्स भी वो देते हैं आपको हर टॉपिक वाइज। उसमें होता है आपका, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। आई डोंट थिंक सो यू हैव टू गो हेयर एंड देयर, मतलब लाइक आपको कोई और बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, उनको लगता है कि AC वर्मा सॉल्व कर लेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं है। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। फ़िज़िक्स को कभी रटना नहीं चाहिए, फ़िज़िक्स को कभी मत रटो, सिर्फ फ़िज़िक्स को समझो कि क्या हो रहा है। आपकी फंडे क्लियर होने चाहिए। सो आई थिंक सो आशीष सर इज़ द बेस्ट टीचर इन द कानपुर। मतलब लाइक अकॉर्डिंग टू मी आपको आशीष सर की कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि मेरा सिलेक्शन आशीष सर की वजह से ही हुआ है। उनकी जो उन्होंने पढ़ाया है, उन्होंने हमेशा हेल्प की है, उन्होंने हमेशा गाइड किया है मुझे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, चलो कोई जल्दीबाजी नहीं, कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे। जो कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया है उसी पर बात होगी, ठीक। जल्दीबाजी कोई नहीं करेगा, सब लोग अपना समय लेंगे, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टेक योर ओन टाइम, ठीक। चलिए पढ़िए आराम से। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने लगभग आंसर एकदम सटीक दिया है। मैं डिस्कस कर दूं, जिन बच्चों का नहीं हो पाया, मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक। टू क्वांटिटीज A एंड B हैविंग डिफरेंट डायमेंशन, ए और B हैविंग डिफरेंट डायमेंशन पे जरा अंडरलाइन मार लेना। अगर नोट किया है या स्क्रीनशॉट लिया है तो लिख लो। डिफरेंट डायमेंशन मतलब A और B अलग अलग डायमेंशन की क्वांटिटीज़ हैं, ठीक। और जब अलग अलग डायमेंशन की क्वांटिटीज़ हैं तो इसका मतलब एक बात एकदम कन्फर्म है, इनको ना तो जोड़ा जा सकता है, क्यों? क्योंकि डायमेंशन अलग है। ना तो घटाया जा सकता है, ना तो जोड़ा जा सकता है, ना तो घटाया जा सकता है, और बराबर तो ये हो ही नहीं सकती। हाँ, फिर करूँगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में तो कुछ भी कर दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दो क्वांटिटी कहीं जुड़ी हुई हैं, मेरी बात को बहुत दिमाग में फीड कर लो। बहुत बारीक सा क्वेश्चन होगा, और गड़बड़ा जाओगे उसमें, ठीक है। इसलिए बहुत दिमाग में फिट करो। दो क्वांटिटी अगर कहीं पर भी ऐड हैं, जुड़ी हुई हैं, तो उनकी डायमेंशन सेम होगी, ठीक। या सब्ट्रैक्ट हैं तो उनकी डायमेंशन सेम होगी। अभी क्वेश्चन कराऊंगा आगे, अभी लेटेस्ट IIT की क्वेश्चन कराऊंगा, चट से तुम करोगे, बस यही कॉन्सेप्ट लगना होगा, ठीक। तो पहले हाँ डिवाइड कर सकते हैं, मीनिंगफुल है, एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन A + B, अरे डिफरेंट डायमेंशन है, कैसे जोड़ सकते हो? A - B घटा भी नहीं सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। A = B नहीं, ये हो नहीं सकता, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? फर्स्ट वन इज राइट आंसर, ठीक। बाबू कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा, हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ठीक। आराम से करोगे। एक क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ B लिखा है ना, यूनिट ऑफ B हटाओ, यूनिट ऑफ B नहीं, वहाँ पे कर लो डायमेंशन ऑफ A, B एंड C, तीनों की निकालो, A की, B की, C की। A की डायमेंशन, B की डायमेंशन और C की डायमेंशन फाइंड करो। आपके पास समय है 2 मिनट का, ठीक। आराम से करना, सारी डायमेंशन निकालनी है, A की, B की और C की। इक्वेशन दिख रही है कि जूम करवा दें? जूम कर थोड़ा।
2 मिनट का टाइम ले लो, कोई जल्दीबाजी नहीं। ए की डायमेंशन निकालो, बी की निकालो और सी की निकालो, ठीक। मैं बता रहा हूँ, आप लोग चेक करना, ठीक। चलो क्वेश्चन गिवन है v इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टी प्लस सी टी स्क्वायर, ठीक। एक बात कन्फर्म है, जो डायमेंशन v की होगी, इक्वल लगाए ना, वही टर्म पूरे a की होगी, ये एक ही टर्म है। और याद रखना, वही b बाई टी की होगी, वही किसकी होगी, b बाई टी। क्यों? क्योंकि ऐड किया है ना, तो जो इसकी वही इसकी, और इक्वल है तो वही इसकी, जो v की वही a की, वही b बाई टी की। बोलो बाबू। और वही सी टी स्क्वायर की, सी सिर्फ सी नहीं, या सिर्फ टी स्क्वायर नहीं, पूरा सी टी स्क्वायर, ठीक। सॉल्व करें अब। v की क्या होती है, v वेलोसिटी है, LT-1 होगा, v की जगह रखा हमने LT-1 इज इक्वल टू a, तो a की डायमेंशन क्या होगी, LT-1 यूनिट देखोगे तो मीटर पर सेकेंड, ठीक। मीटर पर, L हो गया मीटर और ये पर सेकेंड, t की पावर -1 है ना, तो a की LT-1, ठीक। अब पूरा b बाई टी लेना, पूरा b बाई टी, जो डायमेंशन v की, हाँ वही a की है, वही तो a की भी है ना, किसी से भी बराबर कर दो। तो v की वही b बाई टी की, और v की कितनी होगी भाई, v की b होगी, v इज इक्वल टू b बाई टी, b की निकालनी है, t को ऊपर ले जाए, t को ऊपर ले गए, v टी, v की रखें, v हो गया LT-1 और ये हो गया t, तो कितना हो जाएगा, पावर 1 और ये कैंसिल होगा ना, सिर्फ L बचेगा। ये कुछ बच्चों ने गड़बड़ किया था, ये सेकंड वाला बच्चों ने गड़बड़ किया था, तो कितना आ गया, L आ गया। समझ में आया? जो वही डायमेंशन जो v की, वही पूरे b बाई टी की, t को ऊपर ले जाओ, तो b निकालना है, b इज इक्वल टू वी टी आ गया, v के रख दो, t रख दो, सॉल्व कर लो। और जो v की वही इस पूरे सी टी स्क्वायर की, सी टी स्क्वायर की, तो v की हमें निकालने की, इसकी c की निकाली है ना, टी स्क्वायर को नीचे ले आए, बोलो। टी स्क्वायर को नीचे ले आए, v की रखो LT-1 और ये हो गई टी स्क्वायर, बेटा ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -2 हो जाएगा ना, और t की पावर -2 और t की पावर -1, t की पावर -3 यूनिट मीटर पर सेकेंड क्यूब, LT-3। क्लियर है बच्चा? समझ गए? सबको समझ में आ गया? जो गलती करी वो समझ में आई, जो मिस्टेक जिन बच्चों से हो गई वो समझ में आ गया सबको? बाबू एक क्वेश्चन करोगे, फिर जल्दीबाजी तो नहीं करोगे, आराम से करना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप। P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर है, ये ध्यान रखना, V2 नहीं, V स्क्वायर है, पावर है, और V माइनस बी इज इक्वल टू R। पहले ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ML स्क्वायर टी की पावर -3 लिखा है, ML स्क्वायर टी की पावर -3 लिखा है, ML स्क्वायर टी की पावर -3, ठीक है। द डायमेंशन कॉन्स्टेंट ऑफ A और B भी निकाल लो, A भी निकाल लो, B भी निकाल लो, A भी फाइंड कर लो, B भी फाइंड कर लो। तो बच्चों मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा किया बच्चों ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिए हैं, सबने, मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही हैं। जिन बच्चों का नहीं हो पाया वो लोग देखो, ठीक है। देखो क्या है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस वी इज इक्वल टू RT, यही तो है बाबू। ए बी की तो मैं चट से निकाल दूंगा, पूछो कैसे? देखो इस ब्रैकेट में देखो
किन दो टर्म को घटाया गया, सबट्रैक्ट किया गया? v माइनस बी है, v में से b को घटाएं, बोलो भैया, v में से b को घटाएं, तो जो डायमेंशन v की होगी वही डायमेंशन मेरे लाल b की होगी, जो v की वही b की, क्योंकि सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज़ को ही ऐड या सबट्रैक्ट किया जाता है। ठीक, तो जो डायमेंशन v की वही b की, तो b की तो आ गई तुरंत, v वॉल्यूम है, l क्यूब, खत्म। ठीक, अब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ मेरे लाल। p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर है, जो डायमेंशन p की वही इस पूरे टर्म a की नहीं, क्या v की नहीं, पूरा टर्म है a अपॉन वी स्क्वायर, पूरा टर्म है a अपॉन वी स्क्वायर, तो जो डायमेंशन p की होगी वही पूरे टर्म a अपॉन वी स्क्वायर की होगी, बोलो भैया। ठीक, तो P के टाइम में P प्रेशर है, प्रेशर के डायमेंशन हम तुमको बता चुके हैं, प्रेशर ml माइनस 1 T माइनस 2, बता दें एक बार फिर से, क्या प्रेशर, देखो प्रेशर वैसे मैं बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हो गया ml T माइनस 2 अपॉन एरिया हो गया L स्क्वायर, बोलो भाई, एक L से एक L कैंसिल, तो ये आएगा m T की पावर माइनस 2 अपॉन L, L को ऊपर ले जाओ, m L माइनस 1 T की पावर माइनस 2, ये प्रेशर वैसे मैं बता चुका था आपको। ठीक बाबू, ये डायमेंशन रख दिए मैंने प्रेशर की, एक ही निकालनी है ना, v वॉल्यूम है, वॉल्यूम की l क्यूब होती है, l क्यूब का स्क्वायर, l क्यूब का स्क्वायर l की पावर 6 हो जाएगा ना, इस पूरे को ऊपर ले जाओ, इस पूरे टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यार अगर नहीं आता तो सीख लेना, फिज़िक्स आराम से यूट्यूब पे देख लेना, ये सब मैंने चीज़ें सिखाई हैं, शर्माना नहीं, शर्माना भूल जा, घबराना भूल जा, जो भी बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं और नहीं पूछ पाते हो किसी से, सब मैंने सिखाया है, उस पर जाके सीख लो। एल क्यूब को इधर ले आए, ये एल की पावर 6 होगा, अरे पावर 2 है, मल्टीप्लाई हो जाती है, एल की पावर 6 होगा, फिर कह रहा हूँ सीख लो जाके, एल की पावर 6 ऊपर ले लो, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 और ये एल की पावर 6, तो मुझे लग रहा है ये माइनस 1 और ये 6 जुड़ेगा 5, ये आ गया, हो गया। ठीक है, हो जाए सर एक एक, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से। ठीक है, आपका सर जी समय शुरू होता है अब, 2 मिनट बाद बात करूँगा, दिख रहा है पूरा? हाँ, BT स्क्वायर है, वो BT स्क्वायर है, ध्यान, बहुत बढ़िया विक्रांत आसिफ। चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ठीक, F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, जो डायमेंशन F की वही इस पूरे AT की, अरे AT और BT स्क्वायर का जोड़ा है ना, अच्छा A और को T को अलग कर दियो, क्या अलग नहीं करना है, ये पूरा मल्टीप्लाई में लिखा है, तो जो डायमेंशन F की वही AT की और वही BT स्क्वायर की, तो F इज इक्वल टू AT की डायमेंशन कर दूँ, डायमेंशन F की डायमेंशन A की निकालनी है ना, T नीचे ले आऊँ, F हो गया ml T माइनस 2 अपॉन T, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस 3 हो जाएगा। फिर कह रहा हूँ पावर जोड़ घटा नहीं पाते, फिजिक्स आराम से यूट्यूब पे जाके देख लो, लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, ml T की पावर माइनस 3। ठीक, ऐसे आपको निकालना है B का, F इज इक्वल टू BT स्क्वायर, T स्क्वायर को नीचे ले आओ, तो B इज इक्वल टू F अपॉन T स्क्वायर, F कितना होगा, ml T माइनस 2 होगा ये अपॉन T स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाओ, तो T स्क्वायर ऊपर ले जाओगे तो T की पावर माइनस 2 हो जाएगा ना ये, तो T की पावर माइनस 4, ml T की पावर माइनस 4, कर लोगे? क्लियर? आगे चलूँ मेरे लाल, मेरे बच्चा?
बहुत बढ़िया कर रहे हो जाए एक एक। जल्दीबाजी मत करना, ठीक? थोड़ा सा डिफरेंट है, 2 मिनट का टाइम दूंगा, ठीक? जल्दीबाजी मत करना। दिख रहा है? बोल दूँ y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, यहाँ x बाई वी लिखा है, x बाई वी माइनस के। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, v लीनियर वेलोसिटी है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग थीटा बाई टी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। 2 मिनट का समय करो। चलो मैं बता रहा हूँ, बताऊँ? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा एक्स बाई वी माइनस के, ठीक? एक्स बाई वी माइनस के। एक बात एकदम पक्की है, ब्रैकेट के अंदर देखो, 2 क्वांटिटी हैं जिनको ऐड किया गया, सेपरेट किया गया, घटाया गया है। एक है एक्स बाई वी और एक है के। एक है एक्स बाई वी और एक है के। जो डायमेंशन एक्स बाई वी की होगी वही के की होगी। क्यों? क्योंकि सेम डायमेंशन की चीज़ों को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं भैया। तो जो डायमेंशन एक्स बाई वी की वही के की होगी, तो जो डायमेंशन के की वही एक्स बाई वी की। रख दे, x मतलब लेंथ, v मतलब वेलोसिटी, एल टी माइनस 1, एल से एल कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, t आ जाएगा। तो k की डायमेंशन क्या होगी? k की डायमेंशन t के बराबर होगी। k की डायमेंशन होगी t के बराबर, ठीक? अब कुछ क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस फटाफट करे जाए, ठीक? जल्दी जल्दी सॉल्व करिएगा 1-1 मिनट के अंदर, ठीक? फॉर द प्रैक्टिस है। चलो करो। देखो बाबू, टॉर्क की डायमेंशन याद है? टॉर्क की टॉर्क मैंने निकलवाया है तुम लोगों को। और एंगुलर मोमेंटम में निकलवाया है। टॉर्क की डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, वर्क एनर्जी वाली। और एंगुलर मोमेंटम प्लांक कांस्टेंट में लिखवाया था एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक? हमें ए की पूछी गई है ना, तो मुझे लग रहा है ए की डायमेंशन जो आएगी, ए इज इक्वल टू जे को नीचे ले आऊँ, टाओ बाई जे, ठीक? टाओ टॉर्क एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। बोलो भैया, एम एल स्क्वायर से एम एल स्क्वायर कैंसिल करें, टी के पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो टी स्क्वायर इंटू टी की पावर प्लस 1 हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है टी की पावर माइनस 1 आ रहा है आंसर, ठीक? लो भैया, अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो ऑप्शन ही नहीं था, टी की पावर माइनस 1, ये कैसे ले आए? ये कहेंगे ऑप्शन तो सर एम और एल, ये 0, टी की पावर माइनस 1 तो कोई दिख ही नहीं रहा है। अरे बेटा, मेरे लाल, मेरे बच्चों, ये लिखने का तरीका है यार, ये लिखने का तरीका है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, देखो जैसे एम के टर्म में लिखना हो और हमारा टी की पावर माइनस 1 आया है, या देखो किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1।
अब अगर टी की पावर माइनस, इसको मुझे लिखना है, मान लो किसी भी टर्म में लिखना हो, m की पावर 0 लिख दूँ, l की पावर 0 लिख दूँ, t की पावर -1 लिख सकता हूँ। अरे जो तुम्हारा मन हो, m की पावर 0, l की पावर 0, a की पावर 0, क्योंकि बाकी सारे तो 1 हो जाएंगे ना, सिर्फ यही बचेगा। समझ गए? तो ऑप्शन ऐसे दिए ताकि तुम घबरा जाओ, घबराए तो नहीं। अब समझ गए ना, m की पावर 0, l की पावर 0, सब 0 है। ठीक, क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नो जल्दीबाजी, जल्दी से करो। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x इन द इक्वेशन फोर्स इज इक्वल टू x अपॉन डेंसिटी इज गिवन बाय, फटाफट करिए, 1 मिनट का समय। अरे 2 मिनट ले लो यार, कर लो, कोई नहीं। मैं बताता हूँ, चेक करना। f इज इक्वल टू एक्स बाई डी, तो x निकालना है, d को ऊपर ले जाए, तो x इज इक्वल टू एफ इंटू डी। अब लोग कुछ बच्चे कहेंगे डेंसिटी की डायमेंशन तो सर पता ही नहीं है। अबे यार, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी सुने हो, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, तो d की डायमेंशन m/v नहीं आ जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो बच्चा, मास को रख देना m, वॉल्यूम को रख देना l क्यूब, तो m/l क्यूब, और इसको अगर ऊपर ले जाओगे क्यूब को तो m l की पावर -3, ये डेंसिटी की डायमेंशन होगी। बोलो बाबू, ठीक है, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। ठीक, अब f की वैल्यू, f की डायमेंशन रख दें m/l(t-2) और डेंसिटी की डायमेंशन रख दें m/l की पावर -3। अबे ml है तो पावर 1 भी लिख सकते हो यार, ml(t-2) और ml की पावर -3, ये m इंटू m स्क्वायर हो गया, ये l की पावर 1 है, ये l की पावर -3 है, पावर ऐड होंगी तो l की पावर -2 हो गया, t की पावर -2। कौन सा ऑप्शन मैच हुआ? फर्स्ट है ना, m l की पावर -2, t की पावर -2, फर्स्ट आ रहा है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों का सही है। ठीक, एक और करो, फिर नए टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी से करो, ख़त्म करो, प्रैक्टिस हो गई। सही करो बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईशु आदि सब ने सही किया। एफ इज इक्वल टू के वी स्क्वायर, वी स्क्वायर को नीचे ले आओ। ठीक, एफ की डायमेंशन रखो m/l(t-2) और वी स्क्वायर रखो l(t-1) का होल स्क्वायर, l(t-1) का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा m/l(t-2), ये हो जाएगा l स्क्वायर और t की पावर -2, l स्क्वायर t की पावर -2। अरे होल स्क्वायर ओपन करो यार, पावर 2 लिखी है ना, तो ये l स्क्वायर और ये t की पावर -2। ठीक है, t की पावर -2 से t की पावर -2 कैंसिल, एक ऊपर l से एक नीचे l कैंसिल, तो m/l बचेगा, तो ml-1 कर सकते हैं इसको, ml-1। ठीक साहब, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए डायमेंशन के। आइए कुछ और स्पेशल टाइप के क्वेश्चन, एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन मैं आपको और कराने जा रहा हूँ। ठीक, आज की क्लास में लगभग डायमेंशन हम एंड पे हैं, 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, स्पेशल टाइप बचे हैं। ठीक, आइए सर क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं। क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। वेलोसिटी v है, p प्रेशर है, r डेंसिटी है। इक्वेशन ये सही से लिखी नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ इक्वेशन क्या है। ठीक है, इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ।
ये दिख रहा है बच्चों, ये v की पावर x इज इक्वल टू रो की पावर 3/2, p की पावर 3/2 और रो डेंसिटी है -3/2। ठीक, आपसे पूछते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको बतानी है। x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन, ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे किए जाते हैं आप लोग चेक करना, मैं बता रहा हूँ, ठीक, देखना। जहाँ जहाँ जैसे v लिखाओ, p लिखाओ, रो लिखाओ, फलाने लिखाओ, ठिकाने लिखाओ, सबकी डायमेंशन लिख लो, सबकी डायमेंशन लिख लो। ठीक, अब बताओ v की डायमेंशन LT-1 होती है, होल पावर x लिख दो v की जगह। ठीक, p प्रेशर है, प्रेशर की डायमेंशन याद है तुमको? प्रेशर की डायमेंशन होती है m L-1 T-2। अरे निकलवा चुके हैं भाई, होल पावर 3/2। फोर्स अपॉन एरिया से निकाल लो। डेंसिटी की डायमेंशन याद है? mL की पावर -3। ये होगा, ठीक, हाँ 3 आ रहा है। एक्स विक्रांत का एकदम सही है, x इज इक्वल टू 3। यस, वेरी गुड विक्रांत। ठीक, अब सॉल्व करें। यस, वेरी गुड, 3 सॉल्व करें। अब दोनों तरफ सब पावर ओपन कर ली जाती हैं पूरी, और सबको अलग अलग कर लिया जाता है। ये l की पावर x, t की पावर -x, इधर देखो m की पावर 3/2। अरे पावर पूरी मल्टीप्लाई हो जाएगी ना अंदर। l की पावर -3/2 और t की पावर -2 × 3/2, और फिर आएगा इंटू करके m की पावर -3/2 और l की पावर -3 × -3/2। ये आएगा, ठीक है। सॉल्व करें पूरा, अलग देखो सब, थोड़ा m सब पावर एक तरफ m वाले टर्म एक साथ, l वाले टर्म एक साथ, t वाले टर्म एक साथ कर लिए जाए। चलो, इधर लिखा है l की पावर x, ये मुझे लग रहा है m वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा। ये +3/2 -3/2 है। ये l की पावर -3/2 और इधर से ये वाला जो टर्म है ये है l की पावर, मल्टीप्लाई होगी ना 9/2, और ये 2 से 2 कैंसिल होगा, t की पावर -3। बोलो ये आएगा। अभी l मल्टीप्लाई कर लेते हैं। l की पावर x, t की पावर -x, तो l की पावर -3/2 + 9/2 और t की पावर -3। बोलो -3/2 + 9/2। ठीक, l की पावर x, t की पावर -x, l की पावर, ये एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लोगे तो 2 तो एलसीएम 3 और -3 और +9 + 6/2। तो ये फाइनल l की पावर x, t की पावर -x इज इक्वल टू ये l की पावर 3, t की पावर -3। ये आया RHS और LHS, RHS एंड LHS। ठीक, अब कंपैरिजन करना होता है। क्या करना होता है? कंपैरिजन। इधर की पावर किसी से भी l की पावर कंपेयर कर लो या t की पावर कंपेयर कर लो, आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब l की पावर अगर मैं कंपेयर करूं, थोड़ा गौर करो, अगर मैं l की पावर कंपेयर करता हूं बाबू, तो इधर देखो l की पावर, इधर l की पावर x लिखा है और इधर l की पावर 3 लिखा है, तो पावर कंपेयर कर लो तो x इज इक्वल टू 3। चाहे t की पावर कंपेयर कर लो, चाहे तो t की पावर बताओ यहाँ कितना लिखा है? -x लिखा है। यहाँ बताओ t की पावर कितना लिखा है? -3 लिखा है। माइनस कैंसिल करो तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। आप किसी से भी कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा।
ठीक है, और दोनों से सेम आंसर आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया इसके मतलब कहीं तुम गड़बड़ कर चुके हो। ठीक है, क्लियर है, समझ गए बाबू? आज के लिए इतना, अगले